फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी। भाईजान कल अरेंजमेंट कितना अच्छा था ना, खाना भी लाजवाब था और गाना भी खूब था। सुनने से तुम्हारा क्या लेना देना निको? जी मेरा मतलब सुनने से तुम्हारा क्या लेना देना निको? गाना तो हमारी समातों का इम्तिहान था ना, खाना अच्छा था वैसे। और हमारी पड़ोसन, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती हैं, आपका क्या ख्याल है? नहीं नहीं फुप्पो, किसी के बारे में ना पहली दफा में राय नहीं कायम कर लेनी चाहिए। आपको पता है जब वो नई आई थी तो ताबी से कितनी लड़ाइयां की थी उन्होंने। कल गुफ्तगू तो अच्छी करती हो। तो क्या हुआ, गुफ्तगू तो मैं भी बहुत अच्छी करती हूँ, लेकिन मेरी तो तारीफ नहीं की कभी आपने। अम्मी बेटे, अगर आपका ख्याल है कि आपको गुफ्तगू में मलका हासिल है तो फिर हमारा तो अल्लाह ही हाफिज है। फिर भाईजान मैं सोच रही थी कि अमल को शमा के यहाँ भेज दिया करूं, पड़ोस में ही तो रहती है। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। ये वहां जाएगी तो उनके तौर तरीके, सलीका, गुफ्तगू सब सीख जाएगी। वैसे भी वो अकेली खातून है, बेटी की तरह प्यार करेंगी इसे। इसे क्या हो गया? मुझे लगता है शमा के यहाँ चली गई। कभी कभी ना फौरन ही बात मान जाती है। तू क्या कह रही थी? खरबूजा? जी खरबूजा, खरबूजा खरबूजा खाएंगे, मैं काट कर लाती हूँ आपके लिए। हनी हनी ए वेख आई तेरे ਲਈ मैं पिंडो बनवाए ने कपड़े। ए गोटा वेख, ਇਹਦੇ ਤੇ शीशा ते वेख। वाह भाई वाह, मैं तो कह रही हूँ पिंड विच ही करा लो एदा विआह, वहां पे कदरदान होंगे ऐसे जोड़ों के। ਓਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਹਾਂ ਬੜਾ यूके तो पढ़ के आके शेर बन गया, ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਮੜੀ ਹੈਗਾ। वैसे भाभी जी कल तक तो तुसी खिलाफ सी अजलान दे, नवाब सांप के गुड़ गाते थे, ये अचानक तब्दीली कहाँ से आई है? वैसे मैं कह रही हूँ बड़ी ज्यादती कर रहे हो तुसी। बड़ी ज्यादती की बात है, ज्यादा टीचर ना बन तू। हाँ ਲੱਖਾਂ रुपया लाए ऐसी ओदे ते उन वसूल ना करिए। और वैसे भी अजलान ना हमारी मेहरबानी हो और ऐसा नाप के थले दबिया होया है। हुन मेरी हनी ना ओदी गिच्ची दबा के रखेगी है। मम्मी जी मेरी दोस्तों को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मेरी अजलान से शादी हो रही है। उन्हें लगता है कि मैं गप मार रही हूँ। ओंतरियां हैगियां ने, जलदियां ने तेरे कोलों। ओहो वेख है भी जल गई हूँ। हाँ जी अपनी शादी नहीं हुई ना ते दूजे दा ब्याह वेख के टेढ़े च वट पड़न डे ने। चल मैं अंदर रखनी है, इन्हें संभाल लेनी है। ते और बनवावा? जी मम्मी ये काफी नहीं है। जब बात नहीं करनी थी तो आई क्यों? तुम्हारी तबीयत साफ करने, लेकिन अभी गुस्से के मारे मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा। अब क्या खता हो गई मुझसे? तुम्हें पता है पापा शमा बेगम से कितने मुतासिर हैं, उनकी तारीफ कर रहे थे। वाकई ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब मुझे तुम्हारी बातों की समझ में नहीं आ रही। देखो अजलान, फुप्पो चाहती हैं कि पापा की शादी हो जाए, इसलिए वो रास्ता हमवार कर रही है शमा बेगम के लिए, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मेरी मामा ने ये घर बहुत शौक और बहुत अरमानों से बनाया था। मैं नहीं चाहती कि कोई और औरत आकर इस घर पर राज करे, पापा की बीवी की हैसियत से उस घर में रहे। मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे तुम दोनों जितना मर्जी जोर लगा लो। और अगर तुम किसी की बातों में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुश्मनी पर उतर आऊंगी मैं, और मेरी दुश्मनी तुम सह नहीं पाओगे। हो तुम सुंडी जितनी, और बातें कितनी खतरनाक करती हो। ऐसे तुम्हारी बातें सुन के नहीं मुझे मेरी मामी की याद आ गई। वे ओंतरिया निकम्मिया फ्रांडिये लोमड़, ठहर जान दे, तेरे मामे नू तेरियां टंगा तोड़वावांगी मैं। अजलान, अपनी मरहूम मामी को किसी और दिन याद कर लेना तुम, अभी इस मसले का हल निकालो। ओए जिंदा है वो,
अच्छा खड़ी क्यों हो रही है? बात तो सुनो, बैठो ना। तुम्हारी शक्ल देखने का दिल नहीं चाह रहा, इसलिए जा रही हूँ। ओए लड़की, ओए शुरली, बात तो सुनो। क्या करें ज़लान में। हाँ जी खालू जी, आपकी दुआओं से ना नया कारोबार शुरू किया। ये देखें, मैंने सोचा आपके लिए ना छोटे छोटे तोहफे भी ले आता हूँ। और ये तोहफे हैं और जानवर भी तूने अपने मुंह के मुताबिक ही चूज किया है। और कितना शोर कर रहे हैं ये। हनी जी, आपको कैसे लगे हैं? अगर ऐसे तोहफे तुम फिर से लाए ना, तो तोहफों के साथ तुम्हें धक्के देकर मैं घर से बाहर निकालूंगी। अब पुत्र ख्याल नाल तोहफा पिचक ना जाए इसका। खालू जान, आप तशरीफ तो रखें, आराम से बैठे। खाला जी, कसम से बड़े खुलूस से लेकर आया हूँ, बिलीव यू मी। आओ जी। और खलूस से लाया ना तभी, यही अगर पैसों से लाता तो कोई अच्छी चीज आ जानी थी। पुत्र मैनू पता है तू मेरे नाल बड़ा ही प्यार करना, पर ए नौन दी की लोड़ सी तैनू? मतलब मेरे तोहफों ने आपको इम्प्रेस नहीं किया और आपको भी नहीं। नवाब फिक्र मत करो, लड़की वाले ना इस वजह से थोड़ा नखरा दिखा रहे, दिल में बहुत खुश है कि तुम इनकी बेटी को इतना सारा प्यार करते हो। मैंने तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ, और मैरिज हॉल से ना सीख कबाब और मटन चापे भी आई हैं, वो भी लेके आती हूँ। आखिर दामाद है हमारा। पुत्र जी खालू जान। हुण अपनी छोटी जी तशरीफ दा टोकरा चौक की ले आओ। ठीक है खालू जान, चला जाता हूँ। लेकिन वो जो सीख कबाब और मटन की चापें आ रही हैं, वो तो खा के जाऊंगा। और तूने मुझे इनकार करके मेरे अंदर के सुते हुए शेर को वालों से पट के उठा ही दिया है। अब इस शेर के हमले के लिए तैयार हो जा। ना फिर भांजे ना। आज फिर शेर खुल गए। ना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और पहले अपने ये तोहफे है ना, इनको इकट्ठा कर, 5 मिनट में इनको साथ लेके जा। चल इकट्ठा कर। किस तरह करेगा कल? और फिर तू मदद करा दे। मम्मी जी, कैसे रिश्तेदार हैं आपके? अनपढ़ जाहिल, उनको तो रिश्ता कहते भी ना शर्म आती है। ओए होए, तेरा तो दयाल बड़ा PhD है, शर्म आती है तुझे? मेरे जो वो है ना, वो फॉरेन क्वालिफाइड है। आपके जो फॉरेन क्वालिफाइड वो है ना, अगर उन्हें बीवी भी फॉरेन क्वालिफाइड चाहिए हुई तो क्या होगा? मम्मी, फुफ्फो उस दिन ही ना मेरे से ऐसी गंदी गंदी बातें करी थी। ਇੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਾਲ ਰੋਣੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਨਫੀਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਹੈ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਲੰਗੂਰ, ਛੱਟਾ ਟਾਪ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। मम्मी जी बताए ना, फिर क्या हुआ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾੜ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। बस चुप कर जाइए भाभी जी, मासी की बातों को मत कुरेदे। नहीं ना, बताए मम्मी, मर गया ये बच गया? ओ भाई की हो गया तेनू? है गिट्टे टुटन नाल कोई मरदा है? बच गया सी, हुण ते दौड़दा भजदा होने इधर उधर। कुछ 6-7 बच्चे हो गए ने ओदे, ते मेरे ख्याल है सुन शॉपिंग करा रहे होने किथे मॉल च। नहीं ओए होए होए, ए नखरे ना ਇਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠੀ ਐ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਪਈ, ਮਾਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫੀ। ਓ ਮੇਰੀ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। मम्मी जी, मैं फुप्पो जैसी तन्हा जिंदगी नहीं जी सकती। अजलान को फोन करती हूँ, वो मेरी जैसी खूबसूरत, इकलौती, अमीर और इंटेलिजेंट लड़की को ज्यादा देर इग्नोर नहीं कर सकता। मर जाए अल्लाह करे। इसरा अजलान कहाँ थे तुम 2 दिन से भाई? आहिस्ता आहिस्ता, चाचू डिस्टर्ब होंगे, अपने ख्यालों में खोए हुए वो। उसको डिस्टर्ब रहने की आदत है। तुम मुझे एक बात बताओ। जी। मिशन अकम्प्लिश्ड। कौन सा मिशन? अभी क्या बात हुई? मैं तो इंतजार कर रही थी कि तुम मिठाई का डब्बा लेकर आओगे, मेरा मुंह मीठा करवाओगे और मुझे कहोगे कि निगो आंटी मैंने लड़की को राजी कर लिया।
अब आंटी ये इतना आसान काम भी तो नहीं है। कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बस तुम शमा के घर आना जाना लगाए रखो। हाँ, उसको जाकर हमारे बारे में बताओ, हमारी फैमिली की तारीफें करो, हमारी सारी खूबियां बयान करो। झूठी तारीफें करवाएं बच्चे से, हैं? झूठी तारीफें आप करवाएं बच्चे से, ये बोलेगा ना, इसकी शक्ल पे आ जाएगा बेचारा कि झूठ बोल रहा है। बाजी, हमने ऐसे कौन सा कारनामा सर अंजाम दिए? बताए, हमने क्या ओलंपिक में मेडल लिए? हमने क्या किया बता? सिकंदर, इस खानदान ने क्या किया? सिकंदर, कभी जबान को भी रेस्ट दे दिया करो। जबान को समझ से करो। ये लो, जाओ अंदर जाकर ना अपनी नाकाम मोहब्बत का मातम मनाओ, क्योंकि सिर्फ वही एक काम है जो तुम कर सकते हो। अजान, तुम अजान अजान जी आंटी। बात सुनो मेरी, तुम बस फोकस करो। तुमने ना शमा को ये बताना है कि भाईजान इंतहाई नफीस इंसान है। उसे कहो कि इजहार साहब बहुत ही पॉलिश्ड, एजुकेटेड, ब्रॉड माइंडेड इंसान। इजहार ब्रॉड माइंडेड? वो एक हिटलर, मुसलिनी और वो फिरौन नुमा इंसान है। केमिकल नहीं बनाता बाजी, वो कुछ और बना रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप चेक करवा लें, सही है ना? माना कि मेरी बर्बादी में एक हाथ उस मुस्टंडे लड़की के भाई का था जो कि पहलवान था, लेकिन दूसरा हाथ आपके उस एजुकेटेड, सो कॉल्ड पढ़े लिखे भाईजान का था। तुम फिर बोल रहे हो? मैं बोलूंगा, मैं रुकूंगा नहीं बाजी। मैं आप रोक के बोलूंगा, दुनिया वालों को बताऊंगा कि मेरी बर्बादी में जो हाथ है वो गैरों का नहीं, अपनों का है। छोड़ूंगा नहीं, पुलिस को फोन करूंगा। मेरा फोन किधर है? ये पुलिस को फोन कर रहा हूँ, पुलिस को बुलाऊंगा। नाकाम मोहब्बत फोन पर नहीं आएगी। मैं क्या करूं? मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे पास कमरे में पड़ा हुआ है अभी भी। वो जो भाईजान ने मुझे हॉकी से मारा था ना, वो उसका एक्सरे पड़ा हुआ है अभी भी। मैंने फ्रेम कराया है कमरे के अंदर। एक काम करना, वो उस एक्सरे को ना ओलंपिक कमेटी को भिजवा देते हैं, वहां टांग देंगे वो। कोई मेरी कदर नहीं करता, इस घर में कोई मेरी कदर नहीं करता, क्योंकि जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं ना, तो बहुत से लोग जेलस होते हैं, बहुत से लोग जेलस होते हैं। इसरा, आई लव यू इसरा। हाय। ये कोई तरीका? मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था कि मेरी डाकू रानी को डर तो नहीं लगता। मैं कोई डरी नहीं, बस मैं किसी सोच में थी। तो यकीनन मेरे बारे में सोच रही थी, हाँ? हाँ, हाँ, तुम्हारे बारे में सोच रही थी। असान, मैं तुम्हें आखिरी दफा वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने फुप्पो की बातों में आकर मेरे पापा की जिंदगी में किसी और को शामिल करने की कोशिश की तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। अमल, कम ऑन यार, अब जमाना बदल गया है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। बच्चे अपने सिंगल पेरेंट्स की शादियां करवा रहे हैं, बल्कि अपने अम्मा या अब्बा की शादियों में भंगड़े डाल रहे हैं, और तुम हो के मुझे नहीं लगता है अंकल अकेले ले जाएंगे इस तरह। वो बिल्कुल अकेले नहीं है, हम सब हैं उनके साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं उनकी बेटी उनके साथ है। अच्छा, और जब शादी होके मेरे साथ चली जाओगी फिर? तो फिर भी वो मेरे साथ रहेंगे, हम दोनों की फैमिलीज इकट्ठी भी तो रह सकती हैं। अमल यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिंदगी इतनी सिंपल नहीं है। हर किसी को जिंदगी में कोई ना कोई कंपेनियन चाहिए होता है। तुमने नोटिस किया है कि अंकल कभी कभार इतने तल्ख हो जाते हैं? उसकी वजह जानने की कोशिश की है? वो अकेले हैं इसलिए। प्लीज खुद से बाहर निकल के सोचो। अज़लान, मैं बहुत छोटी थी जब मामा इस दुनिया से चली गई। तब सिर्फ पापा थे मेरे साथ, मैं उन्हें खुद से दूर नहीं कर सकती।
अमन मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये खुदगर्जी है। नहीं, मेरी मोहब्बत है पापा से, इसलिए अगर तुमने दोबारा हम दोनों के बीच में किसी और को लाने की कोशिश की तो तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग। न जाने तुम कहाँ हो सिकंदर, मैं तो तुम्हें बहुत याद करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे बहुत याद करते हो। मेरे पास तो बस तुम्हारा दिया हुआ ये आखिरी तोहफा और तुम्हारी ये अधूरी तस्वीर रह गई है। मेरे लिए ये चीजें कितनी कीमती है ना, ये जालिम लोग नहीं समझ सकते। फुप्पो जी, मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं, वेट करिए प्लीज, आके ना बस मिल ले 2 सेकंड के लिए। मैं तुम्हारी फ्रेंड से मिलके क्या करूंगी? भाभी जी को बुला लो। नहीं 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 नहीं, लास्ट टाइम मम्मी हमसे मिली थी, उन्होंने इंग्लिश इस तरह बोली थी, मेरी दोस्त अभी तक मेरा मजाक उड़ाती है। प्लीज फुप्पो, मेरी इज्जत का सवाल है, प्लीज बस आप 2 सेकंड के लिए बस हेलो कर दे। हेलो। अच्छा इधर बैठो तुम। देखो, अपनी फैमिली को लेके ना एम्बैरेस नहीं हो, जैसी भी है जो भी है तुम्हारी फैमिली है ना। अच्छा ठीक है ना, प्लीज बस हेलो कर दे, और बाद में जितना लंबा लेक्चर देना होगा मैं सुन लूंगी, ठीक है? बस अब भी आ जाए। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ, और सिर्फ हेलो नहीं, बहुत सारी इंग्लिश बोलूंगी। जल्दी आए, मेरी पिछली बदतमीजियों का अभी बदला ना ले, ठीक है पप्पू? ये क्या है वैसे? ये क्या? कुछ नहीं, मैं ज्वेलरी है। हाँ? अच्छा जल्दी आए। जब से ये पैगाम मिला है, जाना तुम आने वाली हो, मौसम ने सारे घर की तरतीब बदल के रख डाली है। चौखट पे एक चांद भी आकर बैठ गया है। कई सितारे लाउंज में कब से पड़े हुए हैं, कहते हैं कि मामू मैं आपकी महफिल में आ जाऊं? हरगिज़ नहीं। अब तो मैं आ गया, बर्दाश्त करें। बेटा जल्दी भौंको, पतली गली से निकल लो। मामू फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक विद तमीज, ओके? तमीज? यस। तमीज। बात कुछ यूं है कि मामा को ना मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। ओहो, कितनी कोई नई बात बताई है तुमने, सही ना? ये इंतहाई कदीमी बात है, कुछ नया बताओ बेटा। गुलाबो कान बंद करो और लाहौर चली जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। मामू हाँ यार, अपने एजेड भाई की मामा दूसरी शादी करवाने पे तुली हुई है। अच्छा। एक मैं हूँ इनोसेंट, खूबसूरत, क्यूट, कंगला, मेरा किसी को ख्याल ही कोई नहीं। मतलब मामू जान की 2-2 शादियां हो जाएं और हम कवारे रहे। फुप्पो का जो बचा कुचा दिमाग है ना, वो भी खराब हो गया। क्यों मेरे पापा को इस उम्र में सब बात दिखा रही हैं? मेरा दिमाग ज्यादा खराब हो गया ना तो बैंड बजा दूंगी। किसका? मम्मा का? नहीं, शमा आंटी का। फिर ठीक है। देखें, मेरे पापा की तरफ किसी औरत ने निगाह डाली ना तो चुड़ैल बन के चिमड़ जाऊंगी। बिल्कुल। मामू देख रहे हैं, इसको भी अपने पापा की पड़ी हुई है। मेरा वाकई किसी को कोई ख्याल नहीं है। और वो सानिया अपना हनीमून मनाने में लगी हुई है। मैं जिसके पास ना तो हनी है ना ही मून। आज तो मून भी नहीं आया। बेटा इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह आप हो, क्योंकि आप नाकारा हो। मुझे देखो, मैं क्यों इतने सालों से इस व्हील चेयर पे, इस बेजान सी व्हील चेयर पे पड़ा हुआ हूँ? क्यों? क्योंकि मैं अपने भाई का ऑफिस में हाथ नहीं बटाना चाहता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि नाकारा फारिग लड़कों को कोई लड़की नहीं देता, सही है ना? और मैं शादी नहीं करना चाहता। और तुम बिला वजह में बेरोजगार हो, तुम्हें भला कोई लड़की क्यों देगा? चाचू, क्या फिट आइडिया दिया आपने, बेरोजगार। चलो सारे मिलके दुआ करते हैं
कि फिर मेरे पापा भी बेरोजगार हो जाए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ, हम भूखे मर जाएंगे। इस घर में एक ही तो इंसान है जो कमाल। दुआ करो उनकी लंबी उम्र की। और अमल, मैं कोई बाय चॉइस बेरोजगार नहीं हूँ। मामू को तो पता है कि मेरे बाजू में बहुत दर्द होती है, इसलिए मैं काम नहीं करता। बेटा तो कोई अच्छा सा मालिशा पकड़ो, सही ना, हाथों की गर्म तेल से मालिश करवाओ और फिर शादी का सोचो। और मुझे डिस्टर्ब मत। क्यों जी, आप बहुत ज्यादा बिजी हैं? मैं यादों की वादी में डूबा हुआ हूँ। हाउ स्वीट चाचू, अभी कितनी रोमांटिक बात की है चाचू ने। यादों की वादी। हाँ, बहुत रोमांटिक बात है ना। मुझे एक बात बताओ, इसमें वादियाँ रोमांटिक है या यादें रोमांटिक है? चलो बेज़ौक कहीं के, निकलो यहाँ से, चलो। नहीं, कौन से जलालत वाले डे पैदा हुआ था मैं। अब्बा। चाचू कितनी रोमांटिक बात है, यादों की वादी। अगर आप थोड़ी और कोशिश करें ना तो दिल जले शायर बन सकते हैं। बस जो उल्टा सीधा आपके दिमाग में है ना, नोट कर लिया करें, आजकल यही हिट है। मैंने आज ही शाम को एक कथा लिखी है, अगर तुम लोगों का टाइम है तो मैं सुना। चाचू चाचू। अच्छा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी जुल्फें, तुम्हारी जुल्फें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सांसें। अबे इतना इन डेप्थ, वाह वाह वाह, कल ही छपाऊंगा। वाह वाह, तुम्हारी जुल्फें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा। पूरा तो नहीं है, आधा शेर है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। अरे अपने ज़हन पे जोर मत दो, हमें बोलो। हम तो हर मसले का यूं चुटकियों में निकालते हैं। अच्छा लो, तो फिर सुनो। अमन मुझसे ये कह रही है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपने अब्बा की शादी नहीं होने देगी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी अम्मी की जगह कोई और ले। अच्छा, तो इसमें मसला क्या है? अरे मसला सिर्फ ये नहीं है ना, मसला आगे भी है। फुप्पो मुझसे ये चाह रही है कि मैं किसी भी तरह शमा आंटी को कन्विंस करूं सिकंदर अंकल से शादी करने के लिए, क्योंकि वो ये समझ रही है कि शमा आंटी जो है वो सिकंदर अंकल के लिए एकदम परफेक्ट है। अच्छा फिर? अरे मसला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ ना, जबकि अमल मुझसे ये कह रही है कि मैं कुछ भी करूं और शमा आंटी को उनकी लाइफ से दूर कर दूं, क्योंकि अगर मैंने उनको दूर नहीं किया तो वो उनकी जिंदगी में आके उसको दूर कर देगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी ना एक पिंग पोंग बॉल की तरह बन के रह गई। इसीलिए कहते हैं मेरे दोस्त कि मोहब्बत हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए। तो मुझसे तो किसी ने नहीं कहा। हमसे मशवरा कर लेते ना, तो हम तुम्हें बताते कि हर मसले का हल निकलता कैसे। जामी साहब, ये मोहब्बत है, तिजारत नहीं, इसमें नफा नुकसान नहीं देखा जाता। अरे यार, हमने तो बस उसको देखा और प्यार हो गया, दीवाने हो गए। लेकिन अब क्या होगा ये समझ में नहीं आता। अरे मेरे ट्यूबलाइट दोस्त, पहले ये तो पता करो कि इज़हार साहब शादी में इंटरेस्टेड है कि नहीं। अरे हाँ, ये तो मैंने पता लगाया ही नहीं कि इज़हार साहब भी क्या शादी करना चाह रहे हैं या नहीं। गुड पॉइंट। यार फंक्शन कब रखवा रहे हो घर पे? यकीन जाने हमारा टैलेंट जो है ना कूट कूट के उबल के बाहर आ रहा है। कुछ होना चाहिए ना मेरे भाइयों। हाँ, पैसे चाहे तुम दोनों मुझसे जितने ले लो, लेकिन ये याद रखना कि फंक्शन जो है ना वो जंगल में होना चाहिए। हम जंगल में नहीं करेंगे यार। पता है पिछले साल भी जंगल में इतना किया था यार, बंदरों ने ना बहुत मारा, कुत्ते की तरह मार के निकाला हमारे को। ये क्या है, क्या बोलता है? लेके जाओ उसको। हाँ चल चल। क्या हो गया? हाँ, ये तो पता ही नहीं किया कि इज़हार अंकल शादी करना भी चाह रहे हैं कि नहीं। तो पहले उनसे बात करता हूँ। हाँ जी, कहाँ रहे हो? कोई है? अस्सलाम वालेकुम इस्लाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम नवाब साहब, बड़े दिन हुए आप आए, आइए तशरीफ रखिए। क्या बात है, आज तो आप बड़े अच्छे मूड में। हाँ, वो दरअसल घर में कोई है नहीं ना। मतलब खाला और हनी घर पर नहीं है? इतने अरमानों के साथ आया था मैं। देखो नवाब, अगर वो होती भी तो तुम्हारे अरमानों पे उन्होंने पानी फेरना था। हाँ, ये बात भी सही है। देखो नवाब, हिम्मत मत हारना, आज नहीं तो कल हनी को तुम्हारी मोहब्बत पे जरूर यकीन आ जाएगा। इश्क में ना बड़ी ताकत होती है और कशिश भी। आते जाते रहा करो, और खाला जान तुम्हारी तुम्हें कुछ सुनाए ना बातें तो सुन लिया करो। लोग तो इश्क में जान दे देते हैं, तो इज्जत क्या चीज है? बाजी, आपने ना मेरा दिल इतना बड़ा कर दिया, इतनी अच्छी बात बोली आपने।
अच्छा तुम ना मुझसे राब्ते में रहना, मैं तुम्हें सारी अपडेट्स देती रहूंगी। हाँ बस फिर ठीक है, आज से मैंने आपको अपनी बड़ी बाजी मान लिया दिल से। मेरी जो सगी बहन है वो इतनी हेल्प नहीं करती जितनी आपने की है। हाँ अब बस तुमने साबित कदम रहना है, अपनी बहन का सर नहीं झुकाना। ओ आप फिक्र ही ना करो, देखें होता क्या है। ओह माय गॉड, इतनी सर्दी सी, पर शुक्र है सारी चीजें में। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। हेलो हनी। अल्लाह खैर करे, तुसी फेर आ गए हो क्यों? बस दरबारे मोहब्बत में हाजिरी देने को दिल चाह रहा था, क्या पता हाजिरी कबूल हो जाए। दे दी ना हाजिरी, अब प्लीज रास्ता पकड़िए। अच्छा जी। हाँ बेचारा इतनी दूर से आया, इतना पेट्रोल खर्च करके, उससे चाय नाश्ता तो पूछ ले। एक मिनट, तेनू इन्नी क्यों फिक्र हो रही है? रिश्तेदार मेरा है कि तेरा है? चल नहीं आनी, कमरे चलिए, जबरदस्ती से मेहमाना नाल नहीं बैठा जा सकता। खाला आप कुछ भी कह लें, मैंने आपकी बात का बुरा मानना ही नहीं है। आशिक हो गया हूं मैं, आशिक तो टीठ होते हैं। और सानू नेरे वाले पुल ते बुला के ते हनी माही किथे रह गई। हनी जी। अरे दामाद जी आप तो छा गए, और तू भी दामाद जी। हाँ जी। वैसे आप क्या खा रही थी? चाट खा रही हूँ, आइए खा लीजिए। मुझे दे दें। अच्छा बैठो बैठो। हाँ ये लो, नोश फरमाओ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आनी, क्या हाल है आपके? पता है जब भी आपकी कॉल आती है ना मैं टेंस हो जाता हूँ कि पता नहीं अब कौन सी खतरनाक न्यूज़ सुनाएंगी। सब खैरियत है ना? हमारी खैर खैरियत छोड़ो, अपनी फिक्र करो। यूके से यहाँ तुम फारिग बैठने आए हो? किसने कहा फारिग बैठा हूँ, काम तो कर रहा हूँ ना। बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अपने दोस्त के अब्बा के ऑफिस में है ना। ऐसे शर्म तो तुम्हें नहीं आती। इस दिन के लिए तुम्हें बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं अगली फ्लाइट पकड़ के कराची आऊं और तुम्हें 100 जूतियां रसीद करूं और एक गिनूं। इतना गुस्सा? मुझे लगता है कि मामी की रूह आ गई आप। कहीं मामू जान ने आपका रिश्ता तो दोबारा नहीं चला दिया कहीं? अरे आप उनसे साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि मेरी लाइफ मेरी मर्जी? शर्म। मेरी छोड़ो और अब बताओ कि तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची? आनी क्या बताऊं, मेरी मोहब्बत तो एक हर्डल रेस बन के रह गई है। रास्ते की रुकावटें हैं कि खत्म ही नहीं हो रही। क्या मतलब? बस इससे ज्यादा नहीं बता सकता। अच्छा इसका मतलब तुम हनी से ही शादी कर रहे हो फिर? उस मोहतरमा का तो नाम मत लीजिएगा आप। मैं भूला नहीं हूँ कि बचपन में उसका बिहेवियर कैसा था मेरे साथ। मैं मर जाऊंगा उससे शादी नहीं करूंगा। मामू के एहसानात अपनी जगह, लेकिन मैं भी उनको दो टोक बता दूंगा कि उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता मैं। बेवकूफ, ऐसा कुछ भी मत करना। जब तक तुम अपना बिजनेस सेट नहीं कर लेते, अपना जाती बिजनेस, प्रॉपर्टी बनाओ, लोगों से जान पहचान बढ़ाओ, पावर में आओ, जब तक ये सब नहीं हो जाता तुमने ऐसी कोई बात नहीं करनी है। अजलान, तूफान के सामने खड़े रहने के लिए सबसे पहले अपने कदम जमीन पे जमाने पड़ते हैं। तो फिर उन लोगों को भी ना मुझसे दूर रखें। हर वक्त मेरी प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं। जब देखो मामी की कॉलें आ रही होती हैं या वो हानी साहिबा कॉलें खड़का रही होती हैं। मुझे तो कसम से लगता है मैं कोई कॉल ऑपरेटर बन के रह गया हूँ हानी। मैं सच कह रहा हूँ, जिस दिन मेरा मीटर घूम गया ना, मामू से साफ साफ बात करूंगा मैं। अरे ये सब तो होता रहेगा, जितना मैं कह रही हूँ ना बस उतना करो। पहले अपना सेटअप बना लो, फिर देखेंगे कि क्या करना है। भला आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ मैं? आपका हुक्म सर आंखों पे। गुड। अच्छा मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम्हें हकीकत बता देती तो तुम्हारा जवान खून जोश में आ जाता, और नफीस भाई तो अपनी मादा परस्ती में इतने आगे निकल चुके हैं कि तुम्हारी जान लेने से भी गुरेज ना करते। मुझे इस राज को कुछ दिन और राज रखना पड़ेगा। एक अकेली मेरी जान, हजारों फिक्रें, हजारों काम। इन लोगों के नखरे उठाते उठाते ना अपने आप को मैंने बहुत निगलेक्ट किया है। अरे इतना भी टाइम नहीं मिलता कि मैं पार्लर जा सकूं। वहां जाने का कोई फायदा भी नहीं है जी, उनको पैसे बर्बाद हो जाते हैं। कुछ फरमा रही हैं आप? बाजी मैं क्या फरमा सकती हूँ आप बड़े लोगों के सामने? मैं तो बस हाँ में हाँ मिला रही थी।
वैसे वाकई बाजी फेशियल करवा लें, बहुत टाइम हो गया है, चेहरे पे चुड़ियां पड़ रही हैं। अरे बाजी तुम बोल जाए और कुछ सर्जरी करवाए, 20 साल छोटी हो के आ जाए। बस फजूल बातें करके तुम्हारे दांत निकलते हैं। चाचू वैसे सारा दिन नहुसत का घर बने रहते हो, मैं बता रही हूँ तुम्हें, इस घर में जो अंधेरे के बादल छाए हुए हैं तुम्हारी वजह से हैं। और अमल तो हाँ सारा दिन चिड़िया उड़ाती रहोगी या कभी कोई काम भी करोगी जिंदगी में? आधा दिन तो कॉलेज में गुजर जाता है, और कितनी दफा बताऊं इन छोटे मोटे फजूल कामों के लिए नहीं बनी मैं। हाँ, क्योंकि ये छोटे मोटे फजूल काम करने के लिए ये बेचारी दुखियारी गमों की मारी अल्लाह की प्यारी पप्पू जो मौजूद है। वो कितनी क्यूट है ना आप। आई एम श्योर यही क्यूटनेस देख के ना पप्पा आप पे मर मिटे होंगे। बहुत स्मार्ट है आपकी भतीजी, तोपों का रुख कैसे मोड़ना वो इससे सीखे। ओ तेज है। इसकी यही स्मार्टनेस बैलेंस करने के लिए ना मुझे इस घर में एक दूसरी औरत लानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अज़लान जीते रहो, बैठो। भाई तुम तो बहुत बड़े आदमी हो गए हो, हैं? कई कई दिन शक्ल भी नहीं दिखाते। मुझे आपकी मसरूफियत का अंदाजा है ना, इसलिए तंग करने नहीं आता। पूरा दिन फिरकी की तरह घर में घूमती रहती हैं आप। आप ना एक अजीम औरत है, इस घर के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं पप्पू आपने। बहुत बड़ा सियासतदान है भाई तू। मैं टीवी पे जो आ रहा है उसकी बात कर। सच कहते हो वैसे तो कसम से ना कमर दुख जाती है काम कर करके। वैसे काम तो तुमने भी मेरा करना था, वो तुमने नहीं किया। शमा से बात तो नहीं हुई होगी? शमा जो है ना जी, नाम पे गौर करो, इस घर में आएगी ना उजाला कर देगी इंशाल्लाह। वो बस एक ना छोटी सी प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली अमन नहीं चाहती कि उसके फादर की दूसरी शादी हो और कोई दूसरी औरत इस घर में उसकी मां बन के आए। बस बच्ची है अमल, अब क्या बच्चे इस घर के फैसले करेंगे? नहीं होता ही ये है, जहाँ इसकी बात नहीं मानी जाती सीधा रोती हुई पापा के पास चली जाती, और पापा कहते हैं कि होगा वही जो अमल चाहेगी। अब ऐसा नहीं होगा अज़लान जी। मेरे दोनों भाई जो है ना ये मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं। ये जो जोग लिए बैठा है इसके लिए ना मेरा दिल कटता है, और वो जो अकेला रह गया है उसके लिए मेरा दिल खून के आंसू रोता है। आंटी अकेली तो आप भी रह गई हैं। आपने कभी अपने बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं मशरिकी औरत अपने बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? ये फर्ज तो घर वालों का होता है ना। आंटी अगर आप कहें तो मैं कोई स्मार्ट सा अंकल ढूंढूं आपके लिए? नहीं नहीं, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे साथ तो ताबी है ना हमेशा। इस तरह तो अंकल के पास अमल भी है। आप एक काम करें, आप अंकल की शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। अरे भाई अम्मा लड़की है, कल कल को शादी होकर चली जाएगी, ताबी तो हमेशा रहेगा। और अमल के जाने के बाद तो भाईजान बिल्कुल ही अकेले हो जाएंगे। शायद ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अपने आप में कंफर्टेबल हो। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तुम तो चुप रहो और शमा को तुम राजी करोगे। भाई देखो, मैं तो बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की औरत हूँ। आजकल के जमाने में आपने अगर किसी सरकारी दफ्तर में अपना काम करवाना होता है तो जब तक आप किसी का काम नहीं करते वो भी आपका काम नहीं करता। तो अब अमल की शादी के लिए इसका रिश्ता तो मैं ही तय करूंगी ना। ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा कि
ये जालिम समाज तो प्यार करने वालों को डेट नहीं होने देता। क्यों? ऐसा ही है चाचू, ऐसा ही है। ये भी काम मैं ही करूं इस घर में। फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है